हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग माय एजुकेशन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है और क्यों दी जाती है। और इसमें कुछ ऐसी भी दवाइयां होती हैं जो महिला को दिक्कत ना भी हो तो भी 9 महीने तक ये दवाइयां दी जाती हैं। और कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिनको कुछ पार्टिकुलर समस्या आने पर ही दी जाती हैं। जानेंगे पूरी डिटेल में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पहले की महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार की दवाइयां नहीं खाती थी, उसके बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी और आसानी से बच्चा पैदा हो जाता था और कोई दिक्कत भी नहीं आती थी। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पहले की जो खाने पीने की चीज़ें होती थी वो पूरी तरह से प्योर और हेल्दी होती थी। उनमें किसी प्रकार का केमिकल, टॉक्सिन्स या मिलावटें नहीं होती थी और उनको हर प्रकार का विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी होती हैं, ये सब उनको खाने पीने से ही मिल जाता था। और आजकल जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से प्योर नहीं होती हैं, इसलिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए डॉक्टर उन्हें सप्लीमेंट के रूप में कुछ दवाइयाँ चलाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ चलाई जाती हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के तीसरे महीने तक फोलिक एसिड 5 mg की टैबलेट सुबह शाम चलाई जाती है, जो कि ये आपको मार्केट में फोल वाइट के नाम से मिल जाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। या फिर इसके अलावा किसी और भी ब्रांड की फोलिक एसिड चलाई जा सकती है। दोस्तों, फोलिक एसिड एक तरह का विटामिन B9 होता है और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है जब महिला को प्रेगनेंसी के दौरान पेट में बच्चा बनता है तो कुछ सेल्स आपस में मिलकर एक ट्यूब का निर्माण करते हैं जिसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। और यही न्यूरल ट्यूब आगे चल करके बच्चे का मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का रूप ले लेता है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से यही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं और बच्चे का विकास रुक जाता है। तो इसी न्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट होने से बचाने के लिए फोलिक एसिड की टैबलेट चलाई जाती है। और इसके अलावा भी फोलिक एसिड के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो फोलिक एसिड को बंद करके आयरन विद फोलिक एसिड की टैबलेट और साथ में कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट चलाई जाती है। और ये इसलिए चलाई जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों की मांसपेशियों और हड्डी की ग्रोथ के लिए आयरन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही आयरन और कैल्शियम बच्चा अपनी माँ से लेने लगता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। और इसी हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट चलाते हैं। आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट आपको मार्केट में फेरिसिब एक्सटी के नाम से मिल जाता है और कैल्शियम एंड विटामिन D3 की टैबलेट आपको मार्केट में शेल्कल 500 के नाम से मिल जाता है। और इसके अलावा मार्केट में कई सारे ब्रांड आते हैं, जो आपको अच्छी और सस्ती लगी वो आप चला सकते हैं। और अगर इसकी डोज की बात करें तो जो आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट होती है उसे रात में सोते वक्त एक टाइम, और जो कैल्शियम एंड विटामिन D3 की टैबलेट होती है उसे दिन में एक बार खाने के बाद दूध के साथ दिया जाता है। ये तो हो गई इसकी नॉर्मल डोज। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को हीमोग्लोबिन और कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा कम है
तो डॉक्टर उसे कंडीशन के हिसाब से आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट सुबह शाम और कैल्शियम एंड विटामिन D3 की टैबलेट भी सुबह शाम चला सकते हैं। दोस्तों, ये दवाइयाँ तो हो गई जो प्रेग्नेंट महिला को चलानी कंपलसरी होती है। अब जान लेते हैं कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जो उसे कोई पार्टिकुलर समस्या आने पर ही दी जाती हैं। जैसे अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, थकान सा लगता है और भूख नहीं लगती है, तो डॉक्टर उसे कोई भी एक अच्छी सी मल्टीविटामिन जैसे बीकासुर कैप्सूल दिन में एक बार 10 से 15 दिनों तक चला देते हैं। या फिर किसी प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान गैस की समस्या हो रही है तो उसे कोई भी एक रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल या पेंटाप्राजोल की कैप्सूल या टैबलेट दिन में एक बार सवेरे खाली पेट चलाया जा सकता है। और जब महिला को इस दौरान इतनी सारी दवाइयाँ चलती हैं तो उन्हें कभी कब्ज की भी समस्या हो जाती है। तो इस कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए एक सिरप आती है, लिक्विड पैराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के कॉम्बिनेशन में आती है, जो कि आपको क्रीमाफिन के नाम से मिल जाता है। इसे प्रेगनेंसी में 5 ml सुबह और 5 ml शाम को दिया जाता है। अगर किसी महिला को कब्ज बहुत ज़्यादा बन रही है तो उसे रात में सोते वक्त 10 ml भी दिया जा सकता है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपने पास से कोई दवाई ना खाएं, क्योंकि ये एलोपैथिक दवाइयाँ होती है और ये नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट की जानकारी पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दवाई से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।